अस्सलामुअलैकुम। हम जानते हैं कि लिटरेचर के अंदर ड्रामा के जॉनरा को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ड्रामेटिक आर्ट्स या ड्रामा के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ड्रामा एज ए लिटरेरी जॉनरा क्या चीज़ है। ड्रामा एक ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है जिसे ड्राउ से लिया गया है कि जिसका मतलब है कि ऑडियंस के सामने स्टेज के ऊपर एक्ट करना। तो हम कह सकते हैं कि ड्रामा एक ऐसी थिएट्रिकल परफॉर्मेंस है कि जिसे ऑडियंस के सामने स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जाता है और मोस्टली इसका पर्पस होता है डिडैक्टिक और उसके अलावा प्लेजर के लिए भी ये परफॉर्मेंस होती है। तो चलिए ड्रामा के कुछ फीचर्स की बात करते हैं या कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट ड्रामा के अंदर स्टोरीज या प्लॉट का कंपोनेंट है। तो स्टोरीज या प्लॉट किसी भी लिटरेरी वर्क के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। स्टोरी या प्लॉट होता क्या है? किसी भी पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क के अंदर, चाहे वो ड्रामा हो चाहे वो नॉवल हो, एक स्पेसिफिक स्टोरी लाइन होती है, एक हायरार्की होती है या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं। उन तमाम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को हम कहते हैं स्टोरीज या प्लॉट। अब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सब इवेंट्स चल रहे होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के और फीचर्स भी होते हैं, जिसके अंदर नंबर 1 एक्सपोजिशन होता है, नंबर 2 राइजिंग एक्शन होता है, फिर होता कुछ इस तरीके से कि टसल बहुत बढ़ जाती है और क्लाइमेक्स आता है, फिर उसके बाद फॉलिंग एक्शन आता है और उसके अलावा फिर चीज़ें रेजोल्यूशन की तरफ जाती हैं, जिसे हम रेजोल्यूशन के अंदर डिस्कस करते हैं। तो हम प्लॉट को कह सकते हैं कि प्लॉट सेट ऑफ इवेंट्स हैं कि जिन्हें हायरार्किकली अरेंज किया जाता है ताकि एक जो ड्रामा है उसके प्लॉट को बेहतर से बेहतरीन बनाया जा सके। नंबर सेकंड हमारे पास कैरेक्टर्स आते हैं। कैरेक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है किसी भी ड्रामेटिक परफॉर्मेंस का। कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं माउथ पीस ऑथर का। ऑथर जो होता है अपने कैरेक्टर्स के थ्रू अपने एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स या थीमेटिक पैटर्न्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। तो हम कह सकते हैं कि कैरेक्टर्स स्पीक एंड परफॉर्म ऑन द बिहाफ ऑफ राइटर। तो कैरेक्टर इसलिए इंडिस्पेंसिबल होते हैं। अब हम इस बहस के अंदर नहीं पढ़ेंगे कि राउंड कैरेक्टर्स क्या होते हैं या फ्लैट कैरेक्टर्स क्या होते हैं। हम स्ट्रेट अवे नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ जाएंगे जो कि कॉन्फ्लिक्ट का कंपोनेंट है। कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि नाम इंडिकेट करता है कि इसके अंदर टग ऑफ वॉर होती है। वो टग ऑफ वॉर किसके दरमियान होती है? वो कैरेक्टर्स के दरमियान होती है, यानी कैरेक्टर्स के दरमियान एक उलझन चल रही होती है। उसी उलझन को हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। अब किसी भी ड्रामा की अगर आपने सक्सेस को मेजर करना है तो आपको उसके कॉन्फ्लिक्ट की क्वालिटी को मेजर करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा बेहतर किसी ड्रामा का कॉन्फ्लिक्ट होगा उतना ही ज़्यादा बेहतर वो ड्रामा होगा। अब कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो दो तरह का होता है। नंबर 1 आउटर कॉन्फ्लिक्ट होता है, नंबर 2 इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब आउटर कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? आउटर कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है कि जो कि कैरेक्टर्स के दरमियान होता है और इनर कॉन्फ्लिक्ट को हम साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं। देन हमारे पास थर्ड कंपोनेंट है मेकअप का कंपोनेंट। अब मेकअप क्या करता है? मेकअप कंपनसेशन का रोल प्ले करता है क्योंकि ये कैरेक्टर्स की अपीयरेंस को चेंज करता है। कैरेक्टर्स की अपीयरेंस को चेंज करना क्यों ज़रूरी होता है कि एक इंडिविजुअल जिसका आपने बचपन दिखाना है, जवानी दिखानी है और बुढ़ापा दिखाना है, तो उसको आप मेकअप के ज़रिए ही कंपनसेट कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर आप उसका एडल्टहुड दिखाएंगे, फिर उसके बाद उसकी ओल्ड एज दिखाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो मेकअप का फीचर है या कंपोनेंट है वो कंपनसेट करता है ड्रामेटिक परफॉर्मेंस को और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर समझा जा सकता है। देन हमारे पास स्टेज प्रॉपर्टी आता है। स्टेज प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि किसी भी ड्रामा को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक स्टेज की ज़रूरत होती है। अब स्टेज प्रॉपर्टी एक ऐसा ड्रामेटिक फीचर है कि उसके बगैर भी ड्रामा सक्सेसफुल हो सकता है। बहुत सारे क्रिटिक्स हैं कि उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि जो स्टेज प्रॉपर्टी है उसकी कोई ख़ास इम्पॉर्टेंस नहीं है। इनके अंदर एक थॉर्टन विल्डर नामी क्रिटिक थे जिन्होंने कहा कि स्टेज प्रॉपर्टी एक क्लटर है। तो अपनी इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक प्ले लिखा कि जिसे उन्होंने हैप्पी जर्नी का नाम दिया। देन लास्ट फीचर हमारे पास आता है बैकग्राउंड म्यूज़िक का।
किसी भी ड्रामेटिक परफॉर्मेंस के अंदर आप देखते हैं कि एक बैकग्राउंड म्यूज़िक का ग्रुप बैठा होता है और बैकग्राउंड में कुछ साउंड्स चल रहे होते हैं। अब उन साउंड्स का मकसद क्या होता है? वो साउंड्स एथॉस और पैथॉस में इजाफा करते हैं। यानी एथॉस से मुराद ये कि एक ऐसी फीलिंग जो कि ऑडियंस को अपील कर रही होती है, उसमें इजाफा करते हैं। और पैथोस से मुराद लाइट फीलिंग ऑफ ग्रीफ। जब कभी गम के लम्हात आते हैं तो वो गमगीन म्यूज़िक प्ले करते हैं, जब कभी खुशी के लम्हात आते हैं तो वो खुशी से भरपूर म्यूज़िक को प्ले करते हैं। तो यहाँ पर हम वीडियो को करते हैं एंड। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को थम्स अप दें। थैंक यू वेरी मच।